नमस्कार, मैं रुचि देव। चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। एक संत प्रवचन दे रहे थे और अपने प्रवचन में वो शब्द की महिमा के बारे में बता रहे थे। उन्होंने कहा कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। वो शब्द ही है जो किसी को अच्छा इंसान बनने के लिए मजबूर कर सकता है। वो शब्द ही है जो किसी को अच्छे काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है। और वो शब्द ही है जो धुआं बन के किसी के जीवन में उजाला कर सकता है। और वो शब्द ही है जो किसी के अशांत मन को शांत कर सकता है। तभी वहां उस सभा में बैठा हुआ एक आदमी को जोर से हंसी आ गई। वो खड़ा हुआ और उसने कहा कि गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं इन फालतू की बातों में विश्वास नहीं करता। आखिरकार ये शब्द ही तो है, भला इनसे क्या ही फर्क पड़ेगा। अब गुरुजी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। वो आदमी उल्टे सीधे तर्क वितर्क करने लगा। गुरुजी को बहुत जोरों से गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि तुम महामूर्ख हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं है, तुम्हारे जैसे मूर्ख व्यक्ति को समझाना नामुमकिन है। अब ये सब सुन करके सभा में बैठे सभी लोग गुरुजी की तरफ देखने लगे। उस आदमी ने अपने आप को अपमानित महसूस किया और वो आग बबूला हो गया। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि आप गुरु होकर, एक संत होकर के ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, यह आपको शोभा नहीं देता। अब गुरुजी को जोर से हंसी आ गई और उन्होंने कहा कि अरे तुम इतने गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैंने तुम्हारे पर कोई पत्थर थोड़ी ना फेंके हैं, या फिर शब्द ही तो है, भला शब्दों से क्या ही फर्क पड़ता है। तो उस आदमी को तुरंत ही समझ में आ गया और वो गुरुजी के पैरों में गिर पड़ा। तो सच है दोस्तों, ये तो सोचने वाली बात है कि अगर कोई एब्यूसिव वर्ड्स या बुरे शब्द किसी के अंदर की नेगेटिविटी या डेविलिश फंक्शंस को जगा सकते हैं। डेविलिश फंक्शंस या नेगेटिविटी यानी गुस्सा को या धोखे को या नफरत को, किसी भी इस प्रकार की जो नेगेटिव गुण होते हैं उनको जब वो जगा सकते हैं, तो क्या अच्छे शब्द, मीठे शब्द किसी के अंदर की डिवाइन पावर यानी कि अच्छाई को जगा नहीं सकते? तो शब्द में बहुत ताकत होती है। शब्द इतने ताकतवर होते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उनका सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों अगले सोमवार हम फिर सुनते हैं एक नई कहानी शाम 5 बजे मेरे चैनल ब्लूम विद रुचि देव पर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। और हाँ दोस्तों, दूसरों के जीवन में दिया जलाना कभी ना भूलें, क्योंकि जो लोग दूसरों के जीवन में उजाला करते हैं उनका जीवन खुद ब खुद रोशनी से जगमगा उठता है। नमस्कार, धन्यवाद।